लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं हम लोग। इस लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। आपने पीछे काफ़ी कुछ सीखा, जाना, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से जानेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी लेंदी हो, बट आप अपने प्रोसेस को और कॉन्सेप्ट को जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। थ्योरम पढ़ते हैं आज हम। द सम ऑफ the angles of triangle is 180। ये थ्योरम ये है कि किसी ट्रायंगल का एंगल्स का सम जो है 180 होता है, ये ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC। तो इसमें ट्रायंगल के इंटरनल एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल। इसको हमें प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल का उसके तीनों इंटरनल एंगल्स का सम जो है 180 होगा। न 180 से कम, न 180 से अधिक, 180 के ही बराबर होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना हमको करना? प्रूफ ये है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? तो कंस्ट्रक्शन में हमें ये काम करना है कि A से पास होने वाली एक लाइन ड्रा करनी है, और वो भी BC के पैरेलल। PQ। ड्रा a line PQ parallel to BC and passing through A। ऐसा नहीं कि PQ के पैरेलल आप BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर दीजिए बट A से ना जाए, ऐसा नहीं। आपको BC के पैरेलल भी लाइन बनाना है और साथ में वह A से पास भी करे, इसका ध्यान रखना है। तो अब आप देख सकते हैं, इसमें हमें मिलेगा वी गेट, हम पाएंगे, क्या पाएंगे आप देखिए, PAQ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल PAB प्लस एंगल A प्लस एंगल QAC इक्वल टू 180। ये तो क्लियर है कि जब यह एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर तीनों एंगल का सम जो है 180 होगा। ये तो आपको क्लियर है। अच्छा, और एक बात, अब ध्यान दीजिएगा, हमें ऐसा करना है कि C भी आ जाए और B भी आ जाए। A तो आ चुका है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि एंगल PAB इक्वल टू एंगल ABC बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ये बताइए, ये और ये बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? कि PAQ इज ए PAQ लाइन
पैरेलल टू BC, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब AB ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे कि यह एंगल और यह एंगल भी आपस में इक्वल होगा, यह भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड एंगल QA, इसको आप 1, इसको 2, और यहां देखिए QAC इक्वल टू एंगल ACB, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको इक्वेशन आप थर्ड कर दीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आप यहां सिंपल सा देखिए, ए है, PAB जब इक्वल है ABC को तो इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम B भी कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने B रख लिया, ये A पहले से है, और इसके जगह पर QAC जब इक्वल है एंगल C के तो इसको हम C लिख लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, और ये आपने समझा, सीखा। तो इस तरह से इसको याद भी रखेंगे, साथ में इसका प्रूफ भी कैसे किया जाता है इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रूफ भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आप के क्वेश्चन में हेल्प भी मिलेगा, साथ में इसका प्रूफ कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। इसी में एक और बात आती है, जैसे अगर हम कोई ट्रायंगल लें, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने एक ट्रायंगल ले लिया, सही से सपोज करो कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, सही है, और इसमें BC को हमने बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा सा उसको बढ़ाया और ये D पॉइंट तक बढ़ाया, ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह एक एंगल B है, यह एंगल C है, ये ऐसा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड अगर आप बढ़ाते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वह ट्रायंगल के इंटरनल एंगल जो है उसमें से पास वाले एंगल को छोड़ करके दूर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो जैसे हमने क्या बोला, जैसे इसमें देख सकते हैं इंटरनल एंगल 3 है, ये A हो गया, C हो गया, B हो गया, लेकिन इस एंगल के पास के इंटरनल एंगल को नहीं लेना है। यहाँ ये एंगल A और एंगल B इक्वल होगा एंगल ACD के। सपोज करो कि आपने ऐसा बढ़ाया होता, कोई बच्चा कहता कि सर हम इसको बढ़ा दिए तब क्या होगा, हमने ऐसा कर दिया। तो जब आपने ऐसा किया और ये आपका D बन गया, तो इस का यह इक्वल होगा ये पास वाले इंटरनल एंगल को छोड़ के, इसको छोड़ के इन दोनों के सम के इक्वल, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल DAC, ऐसा। तो जो भी किसी भी साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा उसके ट्रायंगल के दूर वाले दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आप सीखें। और ये कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। आप ये जानते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आपका 180 होता है, सही है, ये तो क्लियर है, अभी आपने प्रूफ किया। तो यहां पे अगर एंगल A प्लस एंगल B को छोड़ के C को माइनस कर दें तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इस एंगल की अगर हम बात करें
इस एंगल की बात करें तो एंगल BCD इज ए लाइन, तो एंगल C प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि यह दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देख सकते हैं आप, तो दोनों का सम 180 होगा। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं ACD को, तो ACD निकालेंगे तो ये 180 माइनस एंगल C बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट करते हो और इसको इक्वेशन सेकंड करते हो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसके जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD। तो इस तरह से आपका एक और कॉन्सेप्ट प्रूफ हो गया, एक और थियरम प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक्सटर्नल एंगल उस ट्रायंगल के दूर वाले दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। इसका अगर कहीं यूज आएगा आपके क्वेश्चन में तो आप करेंगे। आपने प्रूफ भी सीखा कि कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपने थियरम प्रूफ कर लिया, इस पे कुछ क्वेश्चन किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन लिए हैं इन फिगर अभी बनाते हैं। इफ QT परपेंडिकुलर PR कॉमा L कॉमा एंगल TQR इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल SPR इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड X एंड Y। आप देखिए सबसे पहले फिगर बनाया जाए। ये आपका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये R है, ये S है, इसको इसने Y बोला है, इसने इसको X बोला है, और ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है, सही है, और ये आपका 90 है। ध्यान दीजिएगा इसमें X और Y फाइंड करना है, तो सिंपल है। सिंस ये नाम आपका है T, सिंस QT परपेंडिकुलर PR, देन एंगल QT R इक्वल टू 90। जब परपेंडिकुलर है तो यहां 90 बनेगा। इन ट्रायंगल QTR, इस ट्रायंगल को देखिए आप, QTR एंगल को देखेंगे तो उसके 3 इंटरनल एंगल का सम 180 होगा। तो यहां से एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इक्वल टू 180। तो Q आपका 40 है, T आपका 90 है और एंगल R आपका X है। तो यहां से हो जाएगा X इक्वल टू 180 माइनस 130, तो इस तरह से 50 डिग्री। तो X आपका आ गया 50 डिग्री। फिर अब Y की बात करते हैं। अब आप देखिए Y किस ट्रायंगल में है, X निकल गया तो यहां से ये निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल PSR, इस एंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, इसमें एंगल P प्लस एंगल PSR प्लस X इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि यह ट्रायंगल का तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होगा। तो यहां से एंगल P आपने 30 देखा है और ये तो हमें अभी मालूम नहीं, पता करेंगे, और ये X अभी आपने निकाला है 50।
तो ये एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस आपका 80 होगा, क्योंकि 50 और 30 80 होगा, माइनस 80 हो जाएगा उधर जाके, तो ये 100 होगा। तो पी एस आर आपका 100 आ गया। अब आपको फाइंड करना है, यहां से आप देख सकते हैं यह एक लाइन है, सिंस क्यू एस आर इज ए लाइन, देन एंगल वाई प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180। तो वाई तो आपको फाइंड करना है और ये आप तो 100 जानते हो, तो इस तरह से एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया वाई की भी वैल्यू और एक्स की भी वैल्यू। तो इसमें हमने क्या यूज किया, किस थ्योरम का, तो किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम जो है 180 होता है, ऐसा आपने प्रूफ किया, उसी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपका है, इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is produced to a point S if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to half angle QPR। सही है। चलिए ये फिगर पहले बनाते हैं। ये आपका Q है, ये R है, ये आपका S है, ये आपका T है, ये आपका P है, ये बाइसेक्टर इसका है जो T पे जाके मिलता है। तो ये और ये बराबर होगा, बाइसेक्टर है तो साथ में ये और ये भी बराबर होगा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि इन फिगर दी साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। इसको बढ़ाया गया है एस तक, साइड क्यू आर को। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर का बाइसेक्टर देख सकते हैं आप, बना हुआ है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर आप जानते हो, जिस एंगल का बाइसेक्टर होता है उसको इक्वली डिवाइड में वो रे जाती है, बांटती है उसको। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट टी, पी आर एस, अब इसका दोनों का, इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर जो है वह एक ही पॉइंट टी पे मिल रहा है। देख सकते हैं आप, इस एंगल का बाइसेक्टर ये रहा और इस एंगल का बाइसेक्टर आपका ये रहा, और दोनों एक दूसरे को टी पर मिलते हैं। देन प्रूव दैट, ये तो आपको क्या क्या पता है वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, बिकॉज QT is bisector of angle PQR। ये हो गया। साथ में एक बात और, यहां भी दोनों को आप कर सकते हैं, एंगल PRT इक्वल टू एंगल TRS। यहां भी वही, सिंस RT
बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, ये भी बराबर होगा। QTR के बारे में आपको, QTR ये एंगल, इसका रिलेशन पूछ रहा है किसके साथ, QPR के साथ, QPR इसके साथ। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, किसमें और रिलेशन बनेगा, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में ये देख सकते हैं कि यह एंगल उसका एक्सटर्नल एंगल है बाहर, तो इसमें हो सकता है कि एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRS। लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं आप कि ये इसको तो हमें लेना नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं डबल करके, सही है। तो आप यहां पे इसको लिख सकते हैं PQR, तो ये P तो चाहिए आपको, ठीक है। Q हटाना है तो Q को हम उधर कर देंगे, Q में इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से क्या फायदा, तो Q/2 बन जाएगा आपको इस एंगल के लिए, सही है। तो यहां से हो जाएगा एंगल Q तो यहां से आप देखेंगे कि Q/2 को हम इस एंगल को लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है TQR, और P/2 आप वैसे ही रखे रहिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे PRS यस पूरा, इसको हम लिख सकते हैं इस एंगल के लिए एंगल TRS, क्योंकि यह भी यहां पे भी कंसेप्ट लगेगा कि इसका जो है ये सम इस दोनों के बराबर होगा। इसमें भी वही, ये ट्रायंगल में सिंस ट्रायंगल QTR, तो यहां से एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल T, सही है। तो आपने इसको लिख लिया R/2 में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं TRS के जगह पे एंगल Q प्लस एंगल T। अब आप देखेंगे कि एंगल Q कौन सा, ये एंगल Q, और इधर भी एंगल Q है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंगल Q, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल TQS या R, और इधर भी है पहले से एंगल TQR प्लस एंगल P/2। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा कि एंगल T को आप ये बोल सकते हो QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। इसमें क्या था, हमने एक बार इस ट्रायंगल, इस बार हमने पूरे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का सम, हमने इस ट्रायंगल को ले लिया। अभी आपको एक थ्योरम और पढ़ाए थे जो नेक्स्ट थ्योरम था, तो इस दोनों का सम इसके बराबर होगा। उसमें से हमने क्या किया कि इस एंगल को छोड़ के इसको लिख लिया, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो दोनों जब आपस में बराबर है तो ये पूरे का डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होगा। तो हमने इसको लिख लिया TQR, देख सकते हैं आप। साथ में ये दोनों आपस में इक्वल होंगे,
तो एक को अगर डिवाइडेड बाई 2 किए हो तो या तो ये लिखो या ये लिखो, हमें इससे ज़रूरत थी तो हमने इसके को छोड़कर इसको लिख लिया, यानी कि TRS। अब फिर अब उसी वही कॉन्सेप्ट आपका अभी इस ट्राइंगल में लगेगा, TQR में यह R का एक्सटर्नल एंगल TRS जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया। फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सीखेंगे, तब तक का आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, खूब पढ़िए, बार बार अपने क्वेश्चन को लेकर के अधिक से अधिक जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।